everyone, and welcome to yet another episode of Asmi, where we will be talking about homemakers in India and their rights. एक मिनट, अगर आप होम मेकर नहीं हैं और ये पॉडकास्ट बंद करने वाले हैं, तो एक बार फिर से सोच लीजिए, क्या आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में, माँ, दादी, चाचा, बुआ कोई भी होम मेकर रहे हैं? Then this podcast is a must listen for you. Let me start first with the stats around this topic. इंडिया में 160 मिलियन होम मेकर्स है और टाइम यूज सर्वे के हिसाब से होम मेकर्स ऑन एन एवरेज 6 से 7 घंटे घरेलू कामकाज में बिताते हैं, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, केयरिंग, नर्सिंग, बाइंग ग्रोसरीज, मैनेजिंग डोमेस्टिक स्टाफ, बजटिंग एटसेट्रा. ये सारे के सारे मोस्टली लेबर इंटेंसिव वर्क है. एंड इफ आई कंपेयर दिस विद एवरेज हाउसहोल्ड चोर्स दैट अ मैन डज इन अ इंडियन हाउसहोल्ड, इट इज जस्ट 31 minutes. बट क्योंकि दिस इज नॉट एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, इससे घर पे पैसे नहीं जुड़ते हैं, होम मेकिंग को प्रोफेशन की तरह नहीं देखा जाता है. इससे होम मेकर्स की जो मोस्टली विमेन हैं, उनकी जॉब को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है और उससे रिजल्ट होता है स्ट्रेस, एंजाइटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन मेनी विमेन इन इंडिया. इंडिया इज अ ग्रोइंग डबल इनकम ग्रुप फैमिली नेशन, बट जहां इट इज गुड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, एजुकेटेड एंड टैलेंटेड विमेन आर टेकिंग द फोरफ्रंट, हैविंग careers, making money and supporting their families. वहीं मोस्टली देखा गया है कि करियर विमेन के साथ भी ऑन एन एवरेज 6 से 7 घंटे का हाउस होल्ड चोर्स, चाइल्ड केयर गिविंग चोर्स वगैरह उनके हाथ आता है. करियर वुमेन भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रेस्ड है जितनी की एक होम मेकर. रिजल्ट होता है कि स्ट्रेसफुल हाउस, स्मॉल एज में बच्चों के साथ एंजाइटी और न्यूक्लियर फैमिली एंड some broken hearts. हमारी women हमारी सोसाइटी की नींव है and stressful women can lead to a very stressful home and stress induced children. इनके contribution को समझना and equally इनसे कदम से कदम मिला के चलना ही सारे genders का कर्तव्य है. And that is what gender equality is all about. The word homemaker को हम interchangeably housewives भी बुलाते हैं. आपने ये जरूर सुना होगा ना, ओह आप सिर्फ एक हाउसवाइफ हो. ऐसा बोलने वाले काफी लोग मौजूद हैं हमारी सोसाइटी में. मेरे ख्याल से तो हाउसवाइफ जैसा वर्ड जिसका लिटरल मीनिंग होता है वाइफ ऑफ द हाउस, ये कुछ मायने नहीं रखता है. मुझे थोड़ा डेरोगेटरी लगता है एंड आई प्रेफर कॉलिंग देम होम मेकर्स, जिसका मतलब होता है जो घर बनाते हैं, जिसने आपका घर संभाला हुआ है, जो आपका घर संवार के रखता है. आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, ये जरूर अपने कमेंट में लिख के बताइएगा कि हाउसवाइफ या होम मेकर इनको क्या बुलाना चाहिए. In 2020, an actor turned politician, Kamal Hassan, promised salaries to homemakers for their unrecognized and unmonetized labor. ये उनके पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन का मैनिफेस्टो का प्रपोजल था और 2021 में there was a ruling by Supreme Court जिसने ये assert किया था कि women working at home must be seen as equal to that of the office going husbands. और ये भी बोला था कि labor of homemaker is equally contributing to the economic condition of the family and thereby to the economy of the nation. पर वो कितनी सैलरी होगी उनकी और उसको कैसे क्वांटिफाई किया जाएगा, ये पार्ट बताया नहीं गया था. मेरा ऐसा मानना है कि होम मेकर्स इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर भी संवारते हैं. ये हमारे बच्चों के सोशल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल वेलबींग की भी देखभाल करती हैं. होम मेकर्स को सैलरी मिलनी चाहिए या नहीं, ये डिबेट बहुत पुराना है और इससे पहले कि हम डिबेट करें, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्रोवाइडिंग सैलरीज टू द होम मेकर. पहला, सैलरी ऑफ अ होम मेकर विल सिक्योर हर फाइनेंशियली एंड ऑल्सो हेल्प हर इन बेटर टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड चोर्स, बजट्स ऑफ द होम, टाइनी नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड हरसेल्फ. सेकेंडली, ये सैलरी can also uplift her emotional well-being. जैसे she may hire a domestic help for giving more time to herself and getting the simple labor which is intensive work, getting it done by them. Lastly, it also helps her protect from a stage where she faces a loss of a bread earner of the family. At the same time, there are critics around this discussion who asserts कि अगर हम होम मेकर को उनके काम के हिसाब से सैलरी देना शुरू कर दे तो क्या अप्रेजल भी देना होगा? एंड इफ दे डोंट डू गुड वर्क, क्या हम उन्हें फायर भी कर सकते हैं और उनकी जगह किसी और होम मेकर को हायर कर सकते हैं? सोचने वाली बात है ना. दूसरे देशों को अगर देखा जाए तो वेनेजुएला में होम मेकर्स को 80% ऑफ द मिनिमम वेज, यानी कि वहां के हिसाब से ऑलमोस्ट $180 पर मंथ, ये इंडिया में
15,000 रुपए पर महीने की कमाई है, ये दी जाती है सिंस 2006. दिस इज अ मॉडेस्ट सम बट it has been helping these women in that country, especially to gain confidence, to recognize the work that they do, and also making them financially secure. In fact, US और इटली जैसे देशों में भी होम मेकर्स को सैलरी देने का डिस्कशन बहुत पुराना हो चुका है, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस घड़ी वहीं आके अटक जाती है कि इनके जॉब को क्वांटिफाई कौन करेगा, इनको सैलरी देगा कौन. चलो सैलरी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, होम मेकर्स के और भी राइट्स की बातें करते हैं. वन ऑफ द प्राइवेट फर्म्स इन इंडिया हैज लॉन्च्ड टर्म इंश्योरेंस फॉर होम मेकर्स एंड देयर आर फ्यू केसेस वेयर सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन जजमेंट इन फेवर ऑफ कॉम्पेंसेटिंग फैमिलीज विद द लॉस ऑफ अ होम मेकर फाइनेंशियली एंड एडिक्वेटली. मीनिंग कि किसी के घर में एक्सीडेंट द्वारा अगर मान लीजिए किसी होम मेकर का लॉस ऑफ लाइफ होता है तो उस फैमिली और उनके बच्चों को एडिक्वेटली कॉम्पेंसेट किया जाएगा इकोनॉमिकल लॉस के लिए भी. इन सभी बातों से हमें ये तो पता चलता है कि होम मेकर शुड हैव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड वो सिर्फ एक थैंकलेस जॉब में नहीं है. बट फॉर द राइट्स ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में according to Hindu Succession Amendment Act 2005, a daughter has the same right to her father's self-acquired property as the son, irrespective of her marital status. Hence, अगर पिताजी अगर आपके नहीं रहे, you will have the same rights to his self-acquired property as all his class 1 legal heirs. If, however, he chooses that the will of the property has to be given to somebody else, then you cannot claim it. You can still contest it as a class 1 legal heir of this property. But ये rights अभी तक प्रॉपर्टी की मैरिटल प्रॉपर्टीज के लिए नहीं आई हैं. यानी कि जिस घर में आपकी शादी हुई है उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज पे आपका कोई हक नहीं बनता है जब तक कि डिजीज्ड chooses to will that property to you. The hindsight of it is that in many divorce cases in India, courts in various jurisdictions have ruled in the favor of homemakers' entitlement to a fair share of marital assets upon divorce, emphasizing the principle of equity and the recognition of their non-financial contributions. ये सब तो हुई लीगल बातें, बट आपके घर में अगर कोई होम मेकर है या आप किसी होम मेकर को जानते हैं, पहले तो उनके कंट्रीब्यूशन को आप नज़रअंदाज नहीं करिएगा. दे आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग टू योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ एंड द ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमिक नेशन इन मैनी वेज. इस कंट्रीब्यूशन को पहले हमें सोशली रिकॉग्नाइज करना होगा बिफोर वी इवन मेक इट लीगल. सो नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ एक होम मेकर से जब बात कर रहे होंगे, उनके एफर्ट्स को प्लीज ट्रिविलाइज मत करिएगा और ये पहले जरूर सोचिएगा कि क्या आप 24 घंटे 365 डेज ऑफ द ईयर विदाउट एनी लीव्स, पब्लिक हॉलीडेज, विदाउट एनी पर्क्स, अनरिकॉग्नाइज्ड अपने ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं. सोचिएगा जरूर और कमेंट करके अपने ख्याल हमसे जरूर शेयर करिएगा. ये पॉडकास्ट शेयर करना ना भूले बिकॉज यू नेवर नो कि आप किस माँ किस बहन की एक बहुत बड़ी हेल्प कर देंगे. ASMI is all about uplifting women, and your donation help us in giving financial independence to women from very low resource backgrounds. Your donation and contribution will help. Please donate us on the link that has been shared below. Please help us in support other women in supporting our country's economic growth. Thank you so much. This is Iti Rawat signing off from yet another amazing episode of ASMI. Keep listening to us.